Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I'm Shama Rawat. So we were dealing with the tenses. We have completed present continuous tense. I've taught you. I've made videos on positive sentences, negative sentences, question marks, or you can say sentences that are interrogative that fall under the category of present continuous tense. वीडियोस बना चुकी हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे. आज की वीडियो में बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मैंने शुरुआत में बताया था कोई भी टेंस हो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल जो हो चुका है या हो बीत चुका है, फ्यूचर आने वाला भविष्य. ठीक है, प्रेजेंट हम डील कर चुके हैं, प्रेजेंट के बारे में सब पढ़ चुके हैं. आज बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की देखिए पहचान क्या होती है. जिन वाक्यों के अंत में लगा होता है रहा था, रही थी, रहे थे. वे कल रात बहुत नाच रहे थे, वे कल रात बहुत शोर मचा रहे थे. बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे अध्यापिका के अनुपस्थिति में. ठीक है, चिल्ड्रन वर क्रिएटिंग रॉकर्स और दे वर क्रिएटिंग नॉइज ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ टीचर. है ना. तो जिन वाक्यों के अंत में लगा रहता है रहा था, रही थी, रहे थे, वो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या है बहुत अच्छी बात है. नहीं जानते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो बता दूं, सब्जेक्ट होता है कर्ता जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात हो रही होती है. जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मैं हूँ, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है. आप दर्शक, आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो किसके बारे में बात हो रही है? दर्शकों के बारे में. जिस सेंटेंस में जिस इंसान के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में या कोई लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके बारे में बात हो, वो चीज होती है आपकी सब्जेक्ट. वॉज वर बताती है किसके साथ लगता है? जो वो एक्शन करता है ना, पढ़ा रहा है, सो रहा है, रो रहा है, गा रहा है, कुछ सोच रहा है, किसी को डांट रहा है, भाग रहा है ना, वो होता है आपका वर्ब. इसमें भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब आइए देखते हैं वॉज और वर किसके साथ लगता है. ठीक है, वॉज आपका लगेगा ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर चीजों के साथ आपको, यानी जो एक चीज है ना, सिंगुलर, उनके साथ लगता है वॉज. ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, ऋतु वॉज, रेणु वॉज, रोहन वॉज, राहुल वॉज, द बर्ड वॉज, स्नेक वॉज. ठीक है, एक चीज. और आई, यू, वी, दे और प्लूरल चीजें हैं, उनके साथ आपका लगता है वर. वर लगेगा. आई के साथ भी वॉज लगता है. कुछ सेंटेंसेस में आई के साथ वर लगेगा. देखिए, आई के साथ लगेगा वॉज. आई के साथ वर तब लगेगा जब हम बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता. ठीक है, इफ आई वर यू या इफ आई वर एट योर प्लेस. ठीक है, आई एक आपका, आप इसमें स्टार में बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे. अगर तो सिंपल सेंटेंस है, मैं कल रात रो रही थी, आई वॉज क्राइंग. ठीक है, अगर सेंटेंस में आए कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ना रोती. ठीक है, तब आप बोलेंगे इफ आई वर यू. अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे एग्जांपल्स लेके आ सकती हूँ जिसमें मैं डिटेल में बता सकूँ, आपको बताऊंगी कि कब आई के साथ वॉज लगेगा, कब आई के साथ वर लगेगा. ठीक है, देन यू के साथ हमेशा वर लगेगा. होता ही सिंगुलर ही है, एक ही चीज होती है, लेकिन इसके साथ लगेगा या वर. यू वर नॉट लिसनिंग टू मी, यू वर नॉट बीइंग अटेंटिव, यू वर प्लेइंग आउटसाइड. ठीक है, वी के साथ वर, दे के साथ वर. अब आइए सेंटेंसेस देखते हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं. हमें स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट आता है प्लस वॉज वर आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आइए देखते हैं. कुछ थोड़े से एडवांस सेंटेंसेस है, घबराइएगा नहीं, है ना, क्योंकि मैं टेंसेस पे डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें बहुत सिंपल सेंटेंसेस थे, जैसे खाना, पीना, सोना. तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो टेंसेस बताऊंगी उनमें हल्के से एडवांस सेंटेंसेस लेके आऊँ ताकि आपका नया वोकैबुलरी भी आपकी एनहांस हो, नई वोकैबुलरी आप सीखें, और ऑफ कोर्स टेंसेस क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फॉर्मुलेट करना है सेंटेंसेस, वो भी सीखें. वह एक भावनात्मक फिल्म देख रही थी. अब अगर होता वह एक फिल्म देख रही थी तो बड़ा इजी था, लेकिन भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक को बोलेंगे आप इमोशनल. क्या बोलेंगे आप?
इमोशनल। ठीक है, अब हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि रही थी लगा था, तो इसका मतलब है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो की पहचान होती है रही थी। ठीक है, मूविंग ऑन, वह एक भावनात्मक फिल्म देख रही थी, लड़की है, एक है वह, तो यानी गर्ल है, यहाँ आ जाएगा शी। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका। वो क्या कर रही है, देख रही है, देखना इज योर वर्ब। ठीक है, आइए सेंटेंस बनाते हैं। शी के साथ क्या लगेगा, शी वॉज। अगर तो नॉर्मल है कि उसने मुझे देखा, तब आप लुक का इस्तेमाल करेंगे, LOOK लुक। लेकिन यहाँ जब किसी मूवी की बात हो कि वह मूवी देख रही है, वो वेब सीरीज देख रही है, तब आप इस्तेमाल करेंगे वॉच का। ठीक है, तो शी वॉज वॉच। अब वर्ब के साथ हमें क्या ऐड करना है, हमने ऐड करना है वर्ब के साथ ING। ठीक है, तो शी वॉज वॉचिंग। अब भावनात्मक पिक्चर है, भावनात्मक है मतलब इमोशनल। ठीक है, तो इमोशनल का है, ये ई से स्टार्ट होता है। ई से जो भी लेटर्स या वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले एन लगता है। आई होप यू हैव सीन माय वीडियो ऑन आर्टिकल्स। ओके, सो शी वाज वाचिंग एन इमोशनल मूवी। वह एक भावनात्मक पिक्चर देख रही थी। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 2, वह गलियों में भटक रहा था। ठीक है, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, because in the end it is written raha tha, that means this sentence falls under the category of past continuous tense, raha tha। अब भटकने को क्या बोलते हैं, what is भटकना called in English, wandering। what is it called, wandering या wander, because present continuous past continuous की बात हो रही है। continuous का एक अच्छा फॉर्मूला, अच्छी बात यह है कि वर्ब के साथ हमेशा ING लगेगा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। so this is said to be the simplest of all the tenses। all right, वह गलियों में भटक रहा था। अब वह है, रहा था, दैट मीन्स लड़का है, तो हम लगाएंगे ही। ही के साथ क्या आता है, व्हाट कम्स विद ही, ही के साथ आपका आता है was। ही was, भटकने का भी मैंने बताया क्या बोलते हैं, wandering। कहां भटक रहा है, गलियों में भटक रहा है, in the streets, STREETS। Trust me, my friends, if you really, have issues, if you really, have real problem in conversing in English, basic grammar नहीं समझ में आती है, please, I beg of you, please do not forget to watch my videos, because बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही basic sentences, बहुत ही basic तरीके से मैं समझाती हूँ। And I always urge my viewers that please do not hesitate to ask any query if they have। ओके, बच्चे एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए आप किड्स भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, पहले तो हम लिखेंगे सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि रहे थे लगा है, दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए, फुसफुसाने को क्या बोलते हैं, कान में फुसफुसाना, विस्पर। ओके, WHISPER। फुसफुसाने को इंग्लिश में बोलते हैं whispering in the ear। ओके, बच्चे हैं तो हम लिखेंगे kids, या you can also write children, both the words are correct। kids के साथ क्या आएगा, was या were, क्योंकि प्लूरल है, मैंने बताया ना, जब भी कोई प्लूरल चीज होगी उसके साथ were आएगा। ठीक है, kids were whispering। Like I said, you have to add ING to every verb in the sentence। verb में आपको ING लगाना है first form के साथ। So the kids were whispering in each other's ear। एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 4, वे खाना बनाने की नई तकनीक सीख रहे थे। सीख रहे थे, रहे थे क्या है आपका, पता लग जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सीखना इज ए वर्ब, यू कैन राइट लर्न। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वह, क्योंकि रहे थे लगा है, दैट मीन्स एक से ज्यादा है, सो यू विल राइट दे। ठीक है, दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आएगा वर। दे वर क्या आता है, was के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे वर लर्न। अब ING ऐड कर देंगे, दे वर लर्निंग
न्यू मेथड्स आप लिख सकते हैं, तकनीक को, you can use the word methods, you can use the word techniques, okay, methods of cooking, खाना बनाने को भाई कुकिंग ही बोलते हैं ना, हाँ। हर बीतते घंटे के साथ हम उम्मीद खोते जा रहे थे, हर बीतते घंटे, इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, with every passing hour, ठीक है, या with each passing hour, ठीक है, आप लिखेंगे with each passing hour। ये देख लीजिए आपने एक नई चीज सीख ली, हर बीतते घंटे के साथ मेरी उम्मीद बढ़ती जा रही थी, हर बीतते घंटे के साथ मेरी उम्मीद टूटती जा रही थी, हर बीतते घंटे के साथ मुझे विश्वास होता जा रहा था कि मैं कक्षा में अव्वल आऊंगी और मैं अचीव करूंगी अपना टारगेट, ठीक है। सो वी विल से विद ईच पासिंग आवर, ओके। उम्मीद खोना इज योर वर्ब, ठीक है। अब हम क्या है आपका, हम है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि इन्हीं के बारे में बात हो रही ना, हमारे बारे में, है ना। हर बीतते घंटे के साथ हम उम्मीद खोते जा रहे थे, उम्मीद खोने को क्या बोलते हैं, लूजिंग होप। देखिए वाक्य एक है, सेंटेंस एक है, दो नए शब्द आपने सीख लिए। हर बीते घंटे को बोलते हैं विद ईच पासिंग आवर, उम्मीद खोते को बोलते हैं लूजिंग होप। सेंटेंस आपने देख लिया कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब इसको फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। विद ईच पासिंग आवर वी के साथ लगता है वर लूजिंग होप। लास्ट सेंटेंस, वह ट्रैक पर जाने की तैयारी कर रही थी। Shall I do it for you or should I give you as a homework? Okay? वह ट्रैक पर जाने की तैयारी कर रही थी, वह है, एक है, रही थी गर्ल है, तो यहाँ लग जाएगा she. This is your subject also, okay? She, तैयारी करना, prepare, ठीक है, prepare के साथ आ जाएगा ing. She was preparing to go on track. So this was all about past continuous tense. I've given you how to identify the sentences of past continuous tense. I've told you the structure of past continuous tense, and I've given you 6 examples of advanced sentences that fall under the category of past continuous tense. Still, if you have doubts, please do not hesitate. Just write in the comment section. Please explain us more, ma'am, or give us more sentences, give us more examples with the help of which we can, get more of past continuous tense. ज़्यादा समझ सकें, ज़्यादा पढ़ सकें. You just have to comment down in the comment section. Thank you for watching and being with me. Do not hesitate to like, share and subscribe my channel. Thank you.